बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से पीआरटी लेवल का जो रिजल्ट है वो रिलीज कर दिया गया है। फिलहाल बीएड के अभ्यर्थियों का रिजल्ट पब्लिश नहीं किया गया क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पहले ही नोटिफिकेशंस में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम आदेश था उसके अनुरूप रिजल्ट लाने की बात की थी। लेकिन चूंकि बिहार की शिक्षक भर्ती में पहले रिजल्ट आया था, उसके जस्ट बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन ने भी रिजल्ट जारी किया। लेकिन बिहार की शिक्षक भर्ती के रिजल्ट को माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, स्टे की मांग की जा रही है। पूरी तरीके से अपडेट देंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके वाला आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपने देखा था कि पहले बिहार में शिक्षक भर्ती का रिजल्ट बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उनकी तरफ से जारी किया गया। बाकायदा नोटिस में उन्होंने सारी बातें मेंशन की हैं कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग 11 अगस्त 2023 और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण की 661 वाली याचिकाएं के तहत हम प्राथमिक लेवल का जो रिजल्ट जारी कर रहे हैं वहां पर केवल डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करेंगे। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि इसका मैटर अभी भी पड़ा है, पेंडिंग है, अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ बीएड के फेवर में फैसला दिया जाता है तो निश्चित तौर पर जो परीक्षा का परिणाम है उस पर बदलाव संभव हो सकते हैं। इस तरीके के नोटिफिकेशंस को लेकर के जो रिजल्ट है वो पब्लिश किया गया बिहार में। उसके जस्ट बाद, कुछ देर बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पीआरटी लेवल का रिजल्ट पब्लिश कर दिया और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के रिजल्ट को लेकर के। यहाँ पर इस नोटिस में सारी बातें यही बताई गई हैं कि 21 से 28 के बीच में जो परीक्षाएं चली थी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन सीबीटी के माध्यम से पीआरटी लेवल का, वो रिजल्ट हम रिलीज करते हैं। और यहाँ पर इन्होंने कट ऑफ जो मार्क है इंटरव्यू के लिए वो भी पूरी तरीके से मेंशन कर दी थी। चूंकि बिहार शिक्षक भर्ती में ही केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो केवीएस में बीएड के अभ्यर्थी थे वो भी इंटरव्यू थे कहीं ना कहीं। चूंकि केवीएस ने पहले ही स्पष्ट तरीके से अपने नोटिफाई कर दिया था कि हम बीएड अभ्यर्थियों को तभी ले पाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इनके पक्ष में होगा, अन्यथा हम नहीं ले पाएंगे। तो खैर, केवीएस की जो रिजल्ट आया है इसको लेकर के किसी भी प्रकार का कोई विवाद की स्थिति नहीं है। लेकिन बिहार में जो 79,000 पदों पर प्राथमिक लेवल का रिजल्ट आया है, निश्चित तौर पर उसको सुप्रीम कोर्ट में एक प्रैरी के रूप में ले जाया गया है और स्टे की मांग की गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। और ये बताया गया है कि जब अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट से इसका फाइनल जजमेंट आना बाकी है, 30 अक्टूबर की डेट लगी है बिहार शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग, अनुरोध बोस जी की बेंच पर मामले को लिसन किया जाएगा, टेकअप होगा केस। तो आखिरकार फिर इस तरीके से पूरी सीटों पर डीएलएड के अभ्यर्थियों का रिजल्ट क्यों जारी किया गया? अगर बीएड के फेवर में एक भी परसेंट कहीं ना कहीं आदेश आता है सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर बीएड अभ्यर्थी जो क्वालिफाइड कराए जाएंगे उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा? इसके लिए भर्ती प्रक्रिया पर स्टे की मांग की गई है, या साथ ही साथ कोई संतुष्ट पूर्वक जो उत्तर है माननीय सुप्रीम कोर्ट से वो चाहते हैं बीएड के अभ्यर्थी। उन्होंने एक नई रिट याचिका दाखिल कर दी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मॉडिफिकेशंस और क्लैरिफाई को लेकर के भी आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई थी वेस्ट बंगाल वाले मैटर में। फिलहाल जैसे ही वो दोनों नए जज थे, जैसे ही विश्वनाथन जी के मामले पर बेंच पर मैटर को टेकअप किया गया, उन्होंने तुरंत ही उस पूरे मामले को जस्टिस चंद्र बोस जी की बेंच को ट्रांसफर कर दिया। अब उस मामले की जो सुनवाई है वो आने वाले दशहरे के बाद होगी। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि बिहार शिक्षक भर्ती में जो नियुक्ति पत्र 2 नवंबर को बंटने जा रहा है, काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हुआ है, क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाता है? आखिरकार बीएड के फेवर में जब फैसला आ जाएगा 1% तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा? इन सारे सवालों के जो जवाब है वो बिहार में बीपीएससी के चेयरमैन को देने पड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर बिहार की शिक्षक भर्ती में पुनः एक बार विवाद की स्थिति आ गई है। देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ होता है। आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा, जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।